देखिए, ये क्लास 10th की जो साइंस की हम सीरीज़ ला रहे हैं, श्रृंखला ला रहे हैं, उसमें अब हमने चैप्टर 3 शुरू कर दिया है। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो ला चुके हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं दोनों चैप्टर। ये 3rd चैप्टर है, क्लास 10th। अगर आपने इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखें। साइंस अध्याय 3, इसका नाम है धातु एवं अधातु। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है, इससे के साथ 3rd चैप्टर की शुरुआत है। आज डेट 13/8/24। अगर आपने इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिनमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो उन्हें देखें, क्रमबद्ध तरीके से देखें। पहले फर्स्ट चैप्टर को, उसके नोट्स लिखें, सेकंड चैप्टर को, उसके नोट्स लिखें, अब 3rd चैप्टर, या फिर सीधा यहीं से डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट समय समय पर लेते रहें और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ, फिर इसको शुरुआत करते हैं। हाँ सही है, काम चल जाएगा। देखो, इस 3rd चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में पढ़ेंगे, धातु और अधातु के बारे में। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। तो शुरू करते हैं धातु और अधातु से। पहले आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम इनके भौतिक गुणधर्मों की चर्चा कर लेते हैं, फिर इससे अगली वीडियो में रासायनिक गुणधर्मों की, फिर अन्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं धातु से। धातु क्या होती है, ये धातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन पाई जाती हैं, उनको हम लिख लेते हैं कि धातुओं में निम्नलिखित गुणधर्म निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म होते हैं। धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म हैं, या धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कौन कौन से गुणधर्म हैं जो सभी धातुओं में पाए जाते हैं। पहला है कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। दूसरा है धातुएं चमकीली होती हैं। तीसरा है ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चौथा है ये विद्युत की चालक होती हैं, साथ ही ऊष्मा की भी चालक। पांचवा है ये तन्य होती हैं। छठा है ये आघातवर्ध होती हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट है ये ध्वनिक होती हैं। तो इन्हीं को लिखते हैं। पहला लिखेंगे धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। सेकंड है धातुएं
सेकेंडरी धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या ठोस होती हैं। सीधा ही लिख लें इसको, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। थर्ड है धातुएं सामान्यतः चमकीली होती हैं। तो इसमें समझने जैसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ इनकी जो भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको लिख रहे हैं। एक बार इनको लिख लें, फिर इनकी एक साथ चर्चा कर लेंगे। धातुएं सामान्यतः को अब रहने दो, बहुत हो गया सामान्यतः। आघात बढ़ते होती हैं। अभी ये क्या होता है इसको अभी हम जानेंगे। अगला लिखें, धातुएं तन्य होती हैं। अगला लिखेंगे, धातुएं ध्वनिक होती हैं। अगला, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती हैं। सुचालक होती हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुएं क्या होती हैं? देखो, धातुएं कठोर होती हैं। लगभग सभी धातुओं के गुणधर्म है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये ठोस होती हैं। कठोर होती हैं तो ठोस होती हैं, साथ ही ये चमकीली भी होती हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है? ये चमकीली होती हैं। चौथा है धातुएं आघातवर्ध होती हैं। ये आघातवर्ध क्या होता है इसको भी हम लिखेंगे। होता क्या है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें या शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है। यही गुण आघातवर्णीयता कहलाता है और ये धातुएं आघातवर्ध कहलाती हैं। अगला है धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब है धातुओं को खींचकर लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं और ऐसी धातुएं तन्य कहलाती हैं। अगला है धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी कि धातुओं को जब पीटा जाता है तो ये ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो सुनने में आ सकें, यानी गायन ध्वनियाँ कह सकें इनको, तो यह गुण कहलाएगा ध्वनिकता और ऐसी धातुएं कहलाएंगी ध्वनिक। अगला गुण है धातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक।
धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, यानी ये विद्युत धारा और ऊष्मा इन दोनों का प्रवाह धातुओं में से हो सकता है। अभी हम इन प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं, जैसे आघात, वर्णीयता, तन्यता, ध्वनिकता, फिर बात करते हैं हम। हम यहीं पर लिख देते हैं इसको। यहाँ पर लिख देते हैं आघात, वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कैसे कहेंगे, यानी धातुओं को पीटकर पतली चादरों में या शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों या शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता। और ऐसी धातुएं जो उस गुण का पालन करेंगे वो कहलाएंगे आघात वर्धीय धातुएं। उसको हम यहीं लिख चुके हैं। अब अगला गुण तन्यता की बात कर लें। तन्यता में कौन आएंगे, यानी ऐसी धातुएं तन्य कहलाएंगे जिनको खींचकर लंबे तार बनाए जा सकें, और यह गुण कहलाएगा तन्यता। धातुओं को खींचकर लंबे पतले तारों के रूप में बदला या परिवर्तित, कोई सा भी शब्द लिख लें, परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। अब बात करेंगे ध्वनिकता की। धातुओं को किसी कठोर सतह से पीटा जाए या टकराने पर इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। यह गुण क्या कहलाता है,
ध्वनिकता। धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर इसमें लिखेंगे धातुएं कठोर सतह से टकराने पर गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। धातुओं का यह गुण ध्वनिकता या सोनोरसता कहलाता है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। धातुओं का यह गुण ध्वनिकता या सोनोरसता कहलाता है और ऐसी धातुएं सोनोरस या ध्वनिक कहलाती हैं। ये तो हमने इनके गुणों की बात की। एक बार मैं चेक करता हूँ। ठीक है। ये धातुओं की ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लगभग सभी धातुओं में होती हैं। अब देखिए आघात वर्णीयता की बात करें तो इस गुण का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे आपने देखे होंगे लोहे की टीन होती हैं, ऐसे ही तांबे की यानी कॉपर की टिन शेड जो होती हैं उनमें इसी गुण का प्रयोग होता है आघात वर्णीयता का। तो इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? आघात वर्णीय धातुएं कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। ये आघात वर्णीय धातुओं के उदाहरण हैं। तन्य धातुओं की बात करें सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। ध्वनिकता की बात करें लोहा, तांबा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो बोलेगा सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्यता का सीधा सा मतलब है खींचकर लंबे पतले तार बनाए जा सकें। जैसे आप देखते हैं घरों में या कहीं भी बिजली के जो तार हैं वो किसके बने होते हैं? तांबे के। इनकी जगह एल्युमिनियम में होता है। तो ये एल्युमिनियम और तांबा किस गुण के कारण इनका उपयोग किया जाता है तार बनाने में? तन्यता के कारण। ध्वनिकता में लोहा, तांबा। आपने घंटियाँ देखी हैं वो किसकी बनी होती हैं? तांबे की। तो तांबा कैसी है? ध्वनिक धातु है। इसी गुण के कारण इनका उपयोग कहाँ करते हैं? घंटियाँ बनाने में या ध्वनि उत्पन्न करने में। सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो सोना है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को खींचकर
1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। और सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु भी कौन सी है? सोना और चांदी। लेकिन प्रयोग हम ज़्यादा किसका करते हैं? लोहा और तांबा का। ध्वनिकता, ये तांबा और लोहा, इसको याद रखना कि मंदिरों और विद्यालयों में जो घंटियाँ होती हैं वो धातुओं की क्यों बनी होती हैं अथवा तांबे की क्यों बनी होती हैं? तो उसका उत्तर यही देना है कि धातुएं ध्वनिक होती हैं, अर्थात ये जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं या इनको पीटा जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसलिए घरों में अथवा या बिजली संबंधित कामों में विद्युत तार एल्युमिनियम अथवा तांबे के बने होते हैं। क्यों? तो वहाँ बताना है कि एल्युमिनियम और तांबा ये तन्य धातु हैं, इनको खींचकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं बिजली के तार बनाने में। लोहे की अथवा तांबे की ही टिन शेड या टीनें क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका उत्तर कि ये धातुएं आघातवर्ती होती हैं, इनको पीट पीट कर पतली चादरों या शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए टीन बनाने के काम आती हैं। एक और बात करें ऊष्मा व विद्युत की चालक, तो सबसे अधिक चालक कौन सी है? यहीं लिख देते हैं कि जो चांदी है वो सबसे अधिक ऊष्मा की क्या है? चालक। विद्युत की भी क्या है? चालक। दूसरी तांबा, चांदी व तांबा ये सबसे अधिक क्या है? चालक। ऊष्मा व विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक हैं या चालक धातुएं हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है सबसे अच्छी। चांदी व तांबा, ऊष्मा व विद्युत, इनके क्या हैं? चालक। तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मली अभी हमने पढ़ा है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म और आघात वर्णीयता, तन्यता और ध्वनिकता। एक साथ सुने कि धातुएं लगभग कठोर होती हैं, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या ठोस होती हैं, ये चमकीली होती हैं। जैसे आप कोई भी धातुएं नहीं लाते हैं तो वो चमकीली मिलेंगी। आघात वर्धी ये अभी बताया है, तन्य ध्वनिक ये भी बताया है। ऊष्मा व विद्युत की चालक यानी इनमें करंट फ्लो होता है और ऊष्मा भी संचरित होती है इनमें से। तो बस कुछ नहीं था, कुछ भी तो नहीं, ये नॉर्मली गुण है ना। और यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने बताए तीनों के, वो आप सुन ही लिए होंगे। प्रश्न आ भी सकता है। वैसे ये घंटी वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये घंटियाँ इसकी क्यों बनी होती हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो अब कुछ धातुएं ऐसी हैं जो इन गुणधर्मों में से किसी एक गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं या किसी और गुणधर्म का, ऐसी धातुएं कहलाएंगी अपवाद। अब उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ये इसका सेकंड पेज हो जाएगा। अब देखिए ये थर्ड पेज है मानो। अब पढ़ने वाले हम अपवाद। इसमें क्या पढ़ेंगे? यानी ऐसी धातुएं जो इनमें से किसी विशेष गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं वो अपवाद में लिखी जाएंगी। हम पढ़ रहे हैं धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन जो मरकरी धातु है पारा
वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। हम कह रहे हैं धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो मरकरी क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। हम कह रहे हैं धातुएं आघात नहीं ऊष्मा विद्युत के चालक होती हैं। लेड और मरकरी ये ऊष्मा और विद्युत इनकी कुचालक होती हैं। लेड यानी सीसा और मरकरी ये दोनों धातुएं क्या होती हैं, कुचालक। हम क्या कह रहे हैं, एक गुणधर्म हमने लिखा नहीं है कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन गैलियम सीजियम इनका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक मतलब जिस पर वो द्रव में बदल जाएं, उनका गलनांक इतना कम होता है गैलियम और सीजियम धातुओं का कि हथेली पर रखने पर ही पिघलने लगेंगे, तो इनका गलनांक क्या है, कम। जबकि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, अधिक होता है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, प्राय उच्च मतलब अधिक। हम कह रहे हैं धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये भी धातुएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम होती हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है, तो इस गुणधर्म का उल्लंघन कर रही हैं, तो इनको लिखेंगे हम अपवाद में। तो लिख लेते हैं सभी को। पहला पॉइंट लिखें, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये लिखना है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि मरकरी यानी पारा धातु, तो इसका प्रतीक क्या है, Hg, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जबकि अभी मैंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नरम होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुएं मुलायम या नरम होती हैं तथा इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन इनको चाकू से काटा जा सकता है, तो एक कठोर नहीं है, इसलिए अपवाद में है। तीसरा,
धातुएं उसमें विद्युत की चालक हैं, जबकि लेड और मरकरी कुचालक हैं। धातुएं सामान्यतः उसमें विद्युत की चालक होती हैं, जबकि लेड तथा मरकरी लेड यानी पीवी कुचालक धातुएं हैं। एक और पॉइंट ले लेते हैं गलनांक वाला। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, जबकि गैलियम व सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। तथा ये हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ इसको। अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा है तो इसको जूम कर सकते हैं, तब भी नहीं दिखा है तो मैंने बोला एक एक शब्द, वहाँ से इनको देख सकते हैं। अब भी बताने वाला हूँ दोबारा। हुआ क्या है, शुरू से सुनो कहानी। धातुओं के ये भौतिक गुणधर्म मैंने लिखे कि धातुओं में ये गुणधर्म होते हैं। फिर मैंने बताया ये जो गुण हैं इनकी परिभाषाएं और उदाहरण। अब कुछ धातुएं जो इनका पालन नहीं करती उनको अपवाद में लिख लिया। हमने पढ़ा कि धातुएं ठोस होती हैं, जबकि मरकरी जो है ये ठोस नहीं होती। ये मरकरी क्या है, ठोस नहीं होती है। क्या है, कम रिक्त तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी देखिए ना, अच्छा मरकरी यानी पारा। अनाज की टंकियों में क्या करते हैं, जैसे पोता की माटी देखिए, पोता की माटी, उसमें क्या करते हैं, इस पारे को मिलाते हैं, उसे गूंथते हैं उसकी मिट्टी में। फिर क्या होता है, उसकी छोटी सी गोल गोल टिकिया सी बनाते हैं और उनको अनाज की टंकी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इसकी प्रकृति होती है विषैली, जहरीला होता है और वजनी धातु है। इसमें थोड़ा सा पारा लेंगे उसमें अधिक वजन होगा, इतना सा पारा लेंगे तो उसमें भी आपको वजन महसूस होगा। तो विषैली प्रकृति के कारण जैसे ही चूहे इसको खाएंगे तो थोड़ा बहुत उनको नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा मात्रा में अब भी खा लें तो नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों, जहरीली प्रकृति है। पहले क्या होता था,
नॉर्मली सभी टंकियों में, अनाज की टंकियों में जिनमें गेहूँ भरा जाता है या कुछ भी अनाज, उनमें इनको प्रयोग किया जाता है, इन पारे की टिक्कियों को भर के पोता की माटी में। जो भी पहले लोग महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार करते, ऐसा हमने सुना है, हो भी सकता सच। आप किसी बूढ़ी बड़ी महिला से मिलें, उनकी कुटाई पिटाई ठुकाई तीनों साथ साथ बहुत तेज होती थी। बलिहारी आता था बैलों पे से, अब तो ट्रैक्टर और नई नई आधुनिक मशीनें चल रही हैं। पहले क्या था, बैल ही थे। ओह, उन बैलों को जोतते जोतते उसका दिमाग चढ़ जाता, दिन भर खेत जोतता, एक ही खेत को जोतने में समय लग जाए। तुम्हें पता है हल चलाना तो बड़ा भारी काम है। तो वो जैसे ही घर आता, उसको अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कब सारी कसक किस पर निकालेगा, अपनी पत्नी पर। महिलाओं को तो सदा ऐसी ही दृष्टि से देखा गया कि वो तो अधिकार में है पुरुष के, तो वो सारी कसक निकालता, उसको कूटता पीटता, तो उसकी वैल्यू घट गई उस महिला की। वो महिला क्या सोचेगी, कैसे भी करके इनको डराया जाए, धमकाया जाए, या फिर इनको चेतावनी दी जाए, वार्निंग। वो इन टिक्कियों को खा लेती, जो पारे की टिक्कियाँ मतलब जो गोल गोल बना के हमने उसमें टंकी में डाली, अनाज की टंकी में। वो जैसे ही खाएगी तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में उसमें कोई अंश ही रहा होगा पारे का, उससे उसे नशा हो जाएगा, बेहोश सी हो जाएगी। और सभी जो उसके घर वाले हैं वो सचेत हो जाएंगे कि इसे ज़्यादा परेशान ना किया जाए, नहीं तो ये दूसरे कदम भी उठा सकती है। अभी तो केवल पारे की टिक्की ही खाइए, मरने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये धमकी है। कुछ समझ में आया? ये बात कितनी सच है, मैंने तो खाई नहीं, नहीं मैंने किसी को खिलाई है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा चलता है कि उनको बस ये सचेत करने के लिए कि और भी रास्ते हैं, उनको अपना सकते हैं। अभी तो ये छोटा रास्ता अपनाए, क्योंकि ये भी जहरीली प्रकृति का है। पारा तो आपने देखा ही होगा। तो पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं कठोर होती हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातुएं क्या होती हैं, नरम होती हैं, मुलायम अवस्था में पाई जाती हैं, या मुलायम होती हैं, और इनको चाकू से काटा जा सकता है। अगर कठोर होती तो चाकू से नहीं कटती। तो अपवाद, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक, जबकि लेड और मरकरी, लेड यानी पीवी, मरकरी यानी एचजी, ये क्या है, कुचालक। और यहाँ पर क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये होती हैं नरम या मुलायम। ऐसे धातुओं का गलनांक उच्च होता है, बहुत अधिक तापमान पर ये द्रवावस्था बदलती हैं, जबकि गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये हथेली पर रखने पर ही पिघलने लगती हैं। बस अभी तक तो हमने यही जाना है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और समय हो तो ज़रूर लिखें, पक्का लिखें। लिखने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि आप इनको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, और हमारे साथ जब समझ में नहीं आए तो इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं। तो इसको देखें।
अभी हमने धातुओं के गुणधर्म देखे, अब देखेंगे अधातुओं के। जैसे देखा हमने धातुएं कठोर होती हैं, हम इन्हें देखेंगे ये कठोर नहीं होती, ये भंगुर प्रकृति की होती हैं। हमने देखा धातुएं ठोस होती हैं, ये ठोस भी होती हैं और गैस भी होती हैं, ठोस और गैस दोनों रूपों में पाई जाती हैं। हमने देखा धातुएं चमकीली होती हैं, ये चमकीली नहीं होती हैं। हमने देखा धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं, वो आघात वर्धित तन्य और ध्वनिक है, ये नहीं है। तो इन्हीं को लिख लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देखो, पहला है अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं या भंगुर होती हैं, अर्थात इन्हें या ये हथौड़े से टूटकर, यानी हथौड़े की मार दी जाए इनमें, हथौड़े से टूटकर चूरा हो जाती हैं। ये पहला। दूसरा, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। तीसरा, अधातुएं ठोस एवं गैस दोनों रूपों में पाई जाती हैं। दोनों रूपों में पाई जाती हैं। चौथा, अधातुएं आघात वर्धे नहीं होती हैं, वो होती हैं धातु, ये नहीं होती हैं। पांचवा बात करें, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। छठे की बात करें, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। सातवें की बात करें, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं।
अधातुओं का गलनांक निम्न होता है। एक और प्रॉपर्टी है, उसके बारे में मैंने ना तो बोला है ना लिखा है, उसको सुन लें केवल। धातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। जब आयनिक यौगिक बनेंगे तब इसको उपयोग में लेंगे कि धातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन, जबकि बाकी सब जो गुणधर्म है वो धातुओं के अपोजिट लिखे हैं हमने लगभग। तो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। धातुओं के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जितनी भी हैं धातुओं के एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे लोहा है, इसका नाम आयरन, तांबा का कॉपर, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वो सब क्या थी? धातुएं। सोना, चांदी, कोबाल्ट, निकेल, वो धातुएं थी। अधातुओं के उदाहरणों की बात करें जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या हैं? अधातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा बहुत सारी अधातुएं हैं, अवर सारणी तो हटा देनी, उसमें पूरा बताते हैं कि कौन सी धातु और कौन सी अधातु, पूरी टेबल बना के। अब तो ये हमने अधातु इनके भौतिक गुणधर्म जाने कि अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं, अर्थात कठोर नहीं होती, बहुत नरम होती हैं। जैसे हल्की सी चोट इन पे मारे जाए हथौड़े की तो ये टूटकर चूरा चूरा हो जाएंगी। दूसरा, अधातुएं चमकीली नहीं होती, ठीक है। अधातुएं प्राय ठोस एवं गैस दोनों रूपों में पाई जाती हैं, दोनों अवस्थाओं में। चौथा है, ये आघातवर्ती नहीं होती, तन्य नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुओं का गलनांक निम्न होता है जबकि धातुओं का उच्च होता है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो इनके कुछ गुणधर्मों का पालन नहीं करती, उनको लिखेंगे अपवाद में। तो सुने और देखें। अपवाद, जो इनके गुणधर्मों का पालन नहीं करें वो अपवाद में। जैसे पहला देखें, अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं, यानी हथौड़े से टूटकर चूरा हो जाती हैं। इसका अपवाद है हीरा। हीरा क्या है? अधातु है। कार्बन का अपर रूप है। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। उनमें से जो हीरा है वो अधातु है, फिर भी हथौड़े से टूटकर चूरा नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अब तक जो ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे अधिक कठोर है हीरा, है अधातु। जबकि वो ये कठोर नहीं होती, वो होती है सबसे ज़्यादा। तो हीरा पहला पॉइंट। दूसरा, चमकीली नहीं होती अधातुएं, जबकि जो आयोडीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये चमकीले धातुएं हैं। इसके उदाहरण के लिए हम केवल एक लिखेंगे, आयोडीन, ये चमकीली होती है अधातु, फिर भी क्या है? चमकीली। तो अपवाद। अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं लगभग, जबकि ब्रोमीन अधातु है,
फिर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, नियम का पालन नहीं कर रही। कह रहे हैं अधातु में ऊष्मा और विद्युत की कुछ अलग होती है, जबकि ग्रेफाइट अधातु है फिर भी चालक होती है विद्युत की। कहते हैं अधातुओं का गलनांक निम्न होता है, जबकि हीरा का गलनांक क्या है? उच्च। ग्रेफाइट का गलनांक क्या है? उच्च। तो ग्रेफाइट को इसमें लिखेंगे। तो इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अधातुएं सामान्यतः नरम होती हैं, यानी कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। दूसरा, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन अधातु चमकीली होती है। तीसरे की बात करें, अधातुएं ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन अधातु द्रव में। अधातुएं सामान्यतः ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में होती है या पाई जाती है। अधातु में विद्युत की कुचालक, जबकि अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि ग्रेफाइट अधातु विद्युत की चालक होती है। अधातुओं का गलनांक निम्न होता है, जबकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। अधातुओं का गलनांक निम्न होता है, जबकि कार्बन यानी ग्रेफाइट के रूप में, कार्बन का यह अपर रूप है ग्रेफाइट, जब ये ग्रेफाइट के रूप में होती है तो इसका गलनांक उच्च होता है,
तो अब सुने, देखते हैं पहले। इसमें कुछ भी नहीं है, अभी बहुत सिंपल चीज़ बताई है हमने कि ये अधातुओं के भौतिक गुणधर्म हैं। अधातुएं भंगुर प्रकृति की हैं, अधातुएं चमकीली नहीं है, ठोस और गैस रूप में पाई जाती हैं, आघातवर्धनी है, तन्य नहीं है, ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं, गलनांक निम्न है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे और भी हैं। ये वो अधातुएं हैं जो इन नियमों में से किसी विशेष नियम का पालन नहीं करती हैं। हमने पढ़ा है अधातुएं सामान्यतः नरम होती हैं, मुलायम होती हैं, हथौड़े से चोट मारने पर टूटकर चूरा हो जाएंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। जबकि हीरा क्या है, अधातु है, फिर भी बहुत ज़्यादा कठोर होती है। इतनी कठोर होती है कि हथौड़ा मारेंगे लोहे का हीरे के ऊपर, वो हथौड़ा टूट जाएगा लोहे का, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, बिग बैंग, ऐसी ही कोई मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें कैटरीना कैफ भी होती है। वो हीरा लाता है, लास्ट का सीन है मूवी का, उसमें जो विलेन होता है उसमें उस हीरे को हथौड़े से तोड़ता है, लोहे का हथौड़ा मारता है और वो हीरा टूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो पास में बैठा जो उसका चेला होता है वो कहता है ये तो इसने नकली हीरा ला के दे दिया, ये तो टूट गया। उसने कैसे पता लगाया कि हीरा जो है बहुत ज़्यादा कठोर है, दुनिया में इससे ज़्यादा कठोर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या, अधातु है, कठोर। अधातु में चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु है, फिर भी चमकीली है। ग्रेफाइट भी अधातु है, चमकीली है। हीरा भी अधातु है, चमकीली है। अधातु में सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन अधातु है, फिर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करती है। इस पॉइंट को याद रखना कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन क्यों करती है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातुओं को गलनांक निम्न होता है, जबकि कार्बन अधातु है, जब वे ग्रेफाइट के रूप में होती है तो इसका गलनांक उच्च होता है। तो इस पूरी वीडियोज में, इस क्लास में, इस वीडियो में हमने क्या बताया, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अपवाद, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और अपवाद, इनके अलावा आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता, इनकी परिभाषाएं लिखी। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो आप अपने को शाबाशी दें, बहुत अच्छा काम किया है, वरना इतना टिक नहीं सकता नॉर्मल आदमी नहीं, अभी तो आप बच्चे हो। तो इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में हम इसके रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, और अन्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, धातु और अधातु दोनों की। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हाथ में तो आज ये मार्कर लगा है और ये छूट नहीं रहा हो, शौक में तो लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया, जबकि इसमें सभी महत्वपूर्ण है, सभी इम्पोर्टेंट है। इनमें से ही प्रश्न बन सकते हैं, एक एक नंबर के आ सकते हैं। इन्हीं में से ये जो ग्रेफाइट लग रही है, आयोडीन लग रही है, हीरा लिख रहा है, इन्हीं में से आएंगे। लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं, इसकी कह रहे हैं। अब ये तो साफ ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इससे आप क्या सीखते हैं? कुछ नहीं, जो सीखा है उसको लिख लें, टाइम हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लें सबका। और इस चैनल को अपने उस दोस्त के साथ, उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो पढ़ रहा है या अगले साल पढ़ेगा या जिसके ये काम आ सकता है, उसके साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब पढ़ें और मस्त रहें। और कुछ बोलने के लिए तो है नहीं,
ठीक है मामला, तो ठीक ही है। बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।